नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एफएम ज्ञान पे, जहां पर हम और फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में एक ऐसे पेनी स्टॉक के एनालिसिस करेंगे जो कि अभी करंटली 5 रुपए से कम पे ट्रेड कर रहा है और रिसेंटली इसमें काफी बड़ी डेवलपमेंट न्यूज निकल के आई है। उसके पीछे समझेंगे और क्या इस स्टॉक में आपको बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, पूरी चीजें को समझेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते से पहले मैं बताना चाहूंगा, पेनी स्टॉक जो कि 5 रुपए से नीचे का है, उसमें यहाँ पर न्यूज निकल के आ रही है। कंपनी का नाम है ग्रोइंगटन वेंचर्स इंडिया लिमिटेड और कंपनी अगर बात करें किस सेगमेंट में डील करती है तो कंपनी 2010 में स्टैब्लिश हुई थी। हॉलीडे ट्रेवल पैकेजेस में डील करती थी। उसके बाद कुछ समय बाद यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ, यहाँ पर आप कह सकते हैं जो क्वालिटी फ्रूट्स होते हैं उस पे भी काम करने लगी है। और इसके अलावा जो अगर हम बात करें लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है जिसके पीछे अभी ये शेयर में बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसके पीछे का रीजन ये है कि कंपनी ने राइट इशू निकाले हैं जिसमें अलॉट करा गया है 48 करोड़ 16,61,820 न्यू इक्विटी शेयर। प्राइस उनका रखा गया है ₹1 पर शेयर के अकॉर्डिंग, और ये चीज कंफर्म करी गई थी जून 23, 2025 को। जिसके बाद अगर हम बात करें जिनके पास भी इनको वो तब मिलना था जिनके पास ये कंपनी के शेयर अप्रैल 29, 2025 तक के डेटेड में रहे होंगे। अब इसके अलावा बात करें टोटल वैल्यू ऑफ राइट इशू जो एग्रीगेट होके आई है वो थी 48 करोड़ 16,61,820। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी का जो यहाँ पर पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज हुआ है 16 करोड़ 5,53,940 से बढ़ के हो गया है ये 64 करोड़ 22,15,760। और ये जो भी शेयर है उनके सेम राइट रहेंगे और रैंकिंग रहेंगे कंपनी के हिसाब से। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात होगी, तो क्या कंपनी में अभी यहाँ पर हमें पोजीशन एक्वायर करनी है कि नहीं, उसके पीछे हम यहाँ पर कंपनी की कुछ चीजें समझेंगे, टेक्निकल पॉइंट को। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने एसबीआई क्रेडिट कार्ड पे ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो बनाया है जिसमें हमने दिखाया पिछले 1 साल में हमने कितना खर्च करा और क्या पॉइंट्स हमें मिले, क्या स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग बोनस मिला, क्या चार्जेस होते हैं, सारी चीजों को डिटेल में कवर करिए। तो वीडियो को आप आई बटन पे क्लिक करके जाके देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो चलिए यहाँ पर अब हमारी स्क्रीन पे आ जाते हैं जिसमें हम आपको टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। तो बगल में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं करंटली कंपनी का प्राइस चल रहा है ₹1.98 का। अगर 1 ईयर लो और 1 ईयर हाई की बात करें ₹3.46 इसका 1 ईयर हाई रहा है, और 1 ईयर लो की बात करें ₹1.12। यानी कि अगर देखा जाए 1 ईयर हाई से अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, 35% गिरावट देखने को मिली है। तो अभी के लिए डिस्काउंट प्राइस पे देखने को मिल रहा है, बट यही चीज एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है क्योंकि अगर डिस्काउंट प्राइस पे है तो अगर कल को चल के 52 वीक हाई तक जाता है तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बनाने का मौका मिल सकता है। कंपनी की बात करें, स्मॉल कैप मार्केट कैप कंपनी है, स्मॉल कैप की मार्केट कैप है कंपनी का 129 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में, थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर पिछले 3 साल का डाटा अगर हम देखते हैं 2023, 24, 25 का, तो टोटल रेवेन्यू आप जो 2023 में देखेंगे 20 करोड़ 57 लाख का है। 2024 में यही रेवेन्यू बढ़ के हो गया 35 करोड़ का और 2025 में ये बढ़ के हो गया 64 करोड़ तक का। यानी कि टोटल रेवेन्यू कंपनी का लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया। ऐसे ही नेट इनकम की बात करें 2023 में 1.26 करोड़ था, ये थोड़ा सा घटा 2024 में 1.14 करोड़ हो गया, लेकिन 2025 में वापस ही बढ़ते हुए देखने को मिला 2.48 करोड़ हो गया। यानी कि ओवरऑल नेट इनकम की बात करते हैं तो कंपनी का नेट इनकम बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है 42.70% की है। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड या डीआईआईस की, एफआईआईस की, उनकी होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर रिटेल एंड अदर की बात करें तो आप देख सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर के पास 39.52% की होल्डिंग है। अदर पार्टीज यानी कि जो बिग पार्टीज होती हैं उनके पास 19.78% है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेड फ्लैग हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्वालिफाइड इन्वेस्टर की तरफ, यानी कि चाहे वो एफआईआईज हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर प्रमोटर, उनके थ्रू नहीं है। बट आपको भी पता है कि जो पेनी स्टॉक होते हैं उनमें कहीं ना कहीं रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए मेरी डायरेक्ट रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है कि आप लोग अभी जाके बाय कर लें। बाय करने पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। बाकी अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है, जैसा कि हमने दिखाया कि 1-1.5 रुपए का शेयर अगर आप 1000 शेयर भी खरीद के छोड़ देते हैं एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में, तो आप अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न कमा सकते हैं क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू और नेट इनकम है वो लगातार ग्रो कर रहा है, प्लस कंपनी का जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी एक्सपैंड हो रहा है। और यहाँ पर कंपनी का जो इक्विटी मार्केट है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिला है इस राइट अलॉटमेंट के बाद। बाकी जो लोग अभी होल्ड करके रखे हैं वो अभी होल्ड करके रखें करंटली, अभी सेल करने की जरूरत नहीं क्योंकि आने वाले टाइम में ये थोड़ा सा और जब बढ़ेगा तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।